तो ये सब चीज़ें जो हमने 11 साल में जो पाया है उसमें देश की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं हमको नहीं मिला है। साथ ही आपको मैं याद दिला दूं, अभी इनके जो विदेश मंत्री हैं 171 विदेश यात्रा की, जिसमें 11 यात्राएं इन्होंने अमेरिका की अकेले की। अमेरिका नमस्ते ट्रंप तक हुआ, लेकिन जब ये घटना घटी है अभी पहलगांव वाली, इसमें कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं मिला। और एक तालिबानी अफगानिस्तान से हमारे साथ आया था, लेकिन देखिए ये दुर्भाग्य कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 जगह पर पाकिस्तान को बैठाया गया। एक तालिबानी उसका जो है अध्यक्ष बनाया गया और एक क्या कहते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी का वीसी उपाध्यक्ष बनाया गया पाकिस्तान को। इंडिया को क्या मिला? ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार भारतीय सम्मान और भारतीय संप्रभुत्वता को नहीं बचा सके। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर लगातार उपलब्धि गिनाने में जुटे हैं। इसी 11 साल को लेकर हम आ गए हैं। राकेश चंद्र शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या मानते हैं 11 साल मोदी सरकार के किस नज़र से देखते हैं आप? हम लोग तो 11 साल मोदी सरकार का जो आप कह रहे हैं उसमें मैं ये कहूँगा कि 11 साल जनता बेहा, जितनी भी बातें उन्होंने वादे किए वो सब जुमला ही साबित हुआ। आपको मैं बता दूं, जिस समय ये बैठे थे कुर्सी पर उसी समय से चिल्लाना शुरू किया गया, हाफिज सईद सावधान, मोदी जी आ गए। लेकिन हाफिज सईद आया भी नहीं और पाकिस्तान में उसने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा। उसके बाद 15 लाख वाला जुमला तो आप लोग सभी जानते हैं। अब उसके बारे में क्या कहें क्या ना कहें। 2 करोड़ रोज नौकरी देने की बात की थी। नौकरियों का ये हाल है कि जब पेपर देने जाते हैं बच्चे तो पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जा रहा है। आपको विगत 7 सालों में 18 लाख जो है कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। अब कहने की बात है, इनके नेता जो चिल्ला रहे हैं, आप देखिए जो अभी मैं आपको बीच में रोकते हुए सर्वप्रथम मैं जो हैदराबाद में जो है विमान दुर्घटना हुई है उसमें जो पीड़ित या जो मृतक हैं उनके लिए मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। और इस घटना के पीछे निश्चित तौर पर मोदी जी की वॉशिंग मशीन ही काम की है, जिसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार है जाता है और साफ होकर के निकल आता है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता, उन पे आरोप लगाता और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच के आदेश भी दिए, सीबीआई को दिए थे, सीबीआई को लगाया था। मगर जब अजीत पवार के साथ ये उनकी पार्टी में गए और वॉशिंग मशीन में धुले तो वो केस ख़त्म कर दिया गया। अगर उस जगह पर वर्तमान सरकार ने ध्यान लिया होता तो आज जो बोइंग 787 का जो दुर्घटना हुई है हैदराबाद में, वो घटना नहीं होती और इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और आप लगातार इनके सरकार में जो उपलब्धियां बता रहे हैं, छात्र अगर अपनी मांग करता है, छात्र फीस की वृद्धि पर या किसी चीज़ पर, तो उसको आतंकवादी साबित किया जाता है। किसान अगर अपनी लड़ाई लड़ता है, आपको याद दिला दें कि इन्होंने जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए थे और बिल भी पास कर डाले क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत था, उसके खिलाफ किसान सड़कों पर थे। और 7 महीना वो साल महीने से ज़्यादा चला है ना, और उसमें करीब 700 लोग किसान मर गए। लेकिन इस सरकार पर जूं तक नहीं रहेंगी। आप मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर जो है आज जो है 1.5-2 साल से जल रहा है, लेकिन आज तक मोदी जी को वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है। आप जितने भी घटनाएं जो हो रही हैं, आज जो हमारा जो वर्तमान में जो लेटेस्ट हुआ पहलगांव के अंदर, इन्होंने जो है स्केच जारी किया आतंकवादियों के स्केच जारी जरूर किए, लेकिन
जब सीज फायर की बात आई डीजीएमओ के बीच में पाकिस्तान और इंडिया के, तो किन शर्तों पे इन्होंने जो है सीज फायर किया? क्या उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ से कहा कि वो 4 आतंकवादी हमको वापस दे दो? लेकिन ऐसा भी कहीं कुछ नहीं आ रहा है। जो सवाल कर रहा है उसको पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है, उसको आतंकवादियों का समर्थक बताया जा रहा है, उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में रूप में देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमने 11 साल में जो पाया है उसमें देश की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं हमको नहीं मिला है। साथ ही आपको मैं याद दिला दूं, अभी इनके जो विदेश मंत्री हैं 171 विदेश यात्रा की, जिसमें 11 यात्राएं इन्होंने अमेरिका की अकेले की। अमेरिका नमस्ते ट्रंप तक हुआ, लेकिन जब ये घटना घटी है अभी पहलगांव वाली, इसमें कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं मिला। और एक तालिबानी अफगानिस्तान से हमारे साथ आया था, लेकिन देखिए ये दुर्भाग्य कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 जगह पर पाकिस्तान को बैठाया गया। एक तालिबानी उसका जो है अध्यक्ष बनाया गया और एक क्या कहते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी का वीसी उपाध्यक्ष बनाया गया पाकिस्तान को। इंडिया को क्या मिला? ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार भारतीय सम्मान और भारतीय संप्रभुत्वता को नहीं बचा सके। लेकिन बीजेपी के सारे नेता यहाँ पे बनारस में केशव प्रसाद मौर्य आए थे, बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे थे। हमारे सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां की, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ और रोजगार की सारी चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला और खासकर मोदी सरकार को लेकर कहा कि इस तरीके की सरकार न थी, न अभी जो भी आएगी बहुत बेहतर आएगी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर तो इन्होंने नाम इसलिए रखा जिससे कि इनको जो है चुनावी लाभ मिल सके। और मोदी जी के भाषणों को देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कहा कि हमारे नसों में गरम सिंदूर बहता है। कभी इनके नसों में पैसा बहता है, कभी गरम सिंदूर बहता है। पता नहीं साला नस है कि साला गंदे नाली का कचरा बहाने का जो है वो है। आप ये देखिए, मैं मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि हम सब कांग्रेसी जितने भी हैं, हम लोग राष्ट्रवाद और अपने बलिदानियों का सम्मान करते हैं और उनका खून हम लोग के रगों में दौड़ता है। इसलिए नेहरू जी ने अपने संपत्ति का 98% दान नहीं दिया होता भारत को। हमने जो भी किया है इस भारत भूमि, भारत के वासियों के लिए किया, चाहे हमने जितनी भी चीज़ें बनाई। आज देखिए ना, अभी जयशंकर प्रसाद जी फ्रांस गए थे, फ्रांस में उन्होंने अब इनकी पॉलिसी क्या है, कभी अमेरिका के साथ नमस्ते ट्रंप करते हैं, कभी रशिया को कहते हैं कि नहीं हमारा दोस्त है। तो ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी। एक तरफा पॉलिसी आप इस्तेमाल करिए, वहाँ जाके कहते हैं कि नहीं रशिया से हमारा कोई वो नहीं है फलाना। और उन्होंने याद दिलाया किसका, जिस नेहरू को गाली देते हैं 1953 में, जिसका स्थापना क्या कहते हैं गुट निरपेक्ष देशों का स्थापना नेहरू जी ने किया था। और अब की बार फ्रांस में जा करके उसी गुट निरपेक्ष देशों की दुहाई जयशंकर प्रसाद ने दिया। अब और एक बात याद दिला दे रहे हैं, आप भूल गए होंगे, कुछ दिन पहले आपको याद है मोदी जी एनएसजी के सदस्य बनने जा रहे थे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी। बड़ा जो है गोदी मीडिया ने हंगामा मचा रखा था, अब मोदी जो है एकदम विश्व गुरु बने हैं, फलाना है, ढिमाका है। अरे भैया 1966 में एनएसजी जो बनी थी, जब हमने 65 के युद्ध में पैटर्न टैंक्स को खिलौने के लिए तोड़ा था, तब अमेरिका चौंका था कि भारत जो है परमाणु संपन्न देश हो गया है, क्योंकि पैटर्न टैंक्स बिना परमाणु से नहीं तोड़े जा सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने एनएसजी ग्रुप बनाया और वो ग्रुप भारत के खिलाफ था। उसके सदस्य बनने पर यहाँ के जो अंधभक्त थे बड़ा ढोल मजीरा बजा रहे थे, मगर चाइना ने विरोध किया। चाइना का तो विरोध करना ही था। और हकीकत यह है
कि अमेरिका ने भी इनको एक लॉलीपॉप थमा रखा था कि एनएसजी का तुम्हें सदस्य बना देंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ साबित नहीं हो। आज वर्तमान स्थिति अगर ट्रंप का देखें तो समझ जाएंगे कि अमेरिका की पॉलिसी क्या रही है। इसी प्रकार तमाम आप देख लीजिए कितने जुमले, वो 11 साल में जो अगर आप पूछेंगे तो कोरिया की रानी आई थी, 5000 साल पुराना रिश्ता जोड़ा गया था, लेकिन उसका क्या हुआ कोरिया का? आज कोरिया भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। जो आपके जो है खून का रिश्ता आप जोड़ रहे थे वो भी आपको जो है पहलगांव के उसमें नज़र नहीं आया। तो आप बताइए ना किस स्तर पर हम कहाँ पर खड़े हैं। ये आज भारत के लोगों को सोचने, अंधभक्त तो अंधभक्त हैं ही हैं। वो तो जैसे कहते हैं ना कि जब गधवा रेंगना शुरू करता है, जब भी बोलेगा तो रेंगेगा, तो अंधभक्तों का हाल वही है कि बस रेंगना है उन्हें। तो एक हफ्ते में 2 घटना मुंबई में जिस तरीके से ट्रेन हादसा से सभी लोग गिरते गए, काफ़ी लोगों की मौत हो गई, और आज जिस तरीके से बहुत बड़ा जहाज क्रैश हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वर्तमान सरकार आम जनता के बारे में कभी नहीं सोचती है। वर्तमान सरकार केवल लूटपाट भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसका जितनी भी योजनाएं ला रही है कोई आम आदमी के लिए नहीं लाती है। आप वंदे भारत चला रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, सब ठीक है, अच्छा है, मगर आप ध्यान दीजिए जिसमें आम जनता चलती है, जो आप बता रहे हैं वो लोकल ट्रेन में हुआ, और वो भी ओवर क्राउडिंग की वजह से 11 लोग मरे थे, गिर करके मर गए। ऐसे ट्रेनों की जो है कैपेसिटी बढ़ाना या कुछ अन्य ट्रेनें चलाना, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका लाभ इनके जो चहेते पूंजीपतियों को नहीं मिलेगा। और अभी आपने दूसरा किस पे बोला है? अच्छा, प्लेन क्रैश हुआ है। हमने 2 मिनट पहले बोला ये प्लेन क्रैश मोदी जी के जिम्मेदार सीधे सीधे वर्तमान सरकार की वॉशिंग मशीन है। अगर वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार नहीं धुलता तो वो भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया होता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए ना, इनके यहाँ पे किसी के जो भी मुजरिम है, किसी पे कोई कार्रवाई होती है। एक पहलवान थी हमारे यहाँ हरियाणा की, जो चुनाव भी लड़ी और जीती भी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पे यौवन शोषण का आरोप लगा। आपने क्या किया कि वास्तविकता की जांच तक नहीं की। अगर चाहते तो जांच करा सकते थे, जांच तक नहीं की, और उसके साथ कोई उस सांसद के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार इनके जितने भी हैं, अब वॉशिंग मशीन का बार बार जिक्र होता आया है और होता रहेगा। आज मोदी जी मुंह लटका करके ऑपरेशन सिंदूर और फलाना जो बात करते हैं वो इस ढंग की बात करते हैं जहां पर जन भावनाएं, महिलाओं की भावनाएं जुड़े और इनकी कमियों को छुपाया जा सके। एक आखिरी सवाल, क्या वाकई मोदी सरकार 11 साल में कुछ की नहीं है? नहीं, मोदी सरकार ने 11 साल में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ में मैं ये कहूँगा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, और जो ये दिखाना या बताना चाहते हैं, अगर ये कहते हैं कि सड़कें चौड़ी हुई, भाई सड़कें चौड़ी हुई। मैं अभी 3-4 दिन पहले आजमगढ़ गया था, 100 किलोमीटर, मैं 2 जगह टोल देना पड़ गया है। तो आप सड़क बना रहे हो, टोल भी आप वसूल रहे हो। हम लखनऊ पहले जाते थे, कोई टोल नहीं लगता था, आज जो है 3 जगह टोल दे रहा हूँ। और टोल के भी कीमत देखिए ना, कितना दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। पहले तो किनारे दुकानें मिल जाती थी, पानी मिल जाता था, आप चले जाओ कई किलोमीटर तक ना पानी मिल रही है, ना चाय पीने का दुकान है, ना कुछ है, ना कुछ है। और आपको अगर टर्न लेना है तो जाकर के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से ही टर्न वापस लेकर के वापस आओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे जनता का दोहन हो रहा है। और जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, इन्होंने ये सड़क को चौड़ीकरण के नाम पर जितना ज़्यादा
जो है विदेशों से पैसा क्या कहते लोन लिया है, अभी वो जनता को जब भरना पड़ेगा, जनता ही को देना होगा। ये नहीं कि सरकार दे लेगी, जनता हम ही से वसूल रही है और वसूलेगी, बढ़ाकर वसूलेगी, और तब जा कर के जनता को समझ में आएगा इस सड़क पर आम आदमी के चलने लायक नहीं रह जाएगा। तो आप 11 साल के जो उपलब्धि है मोदी सरकार की, उसके बारे में राकेश चंद्र शर्मा जी ने बहुत सारी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।